मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवभ्यो नमः। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रत्येक वर्ष स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा परम पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज की जन्म जयंती आनंद जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष भी हम यह उत्सव मना तो रहे हैं, पर सामूहिक रूप से एकत्र नहीं हो पाए, और उसमें कारण भगवान की अहेतुक लीला ही है, जो कोरोना महामारी के नाम से सब लोग जान रहे हैं। हमारी देश में विदेश में महात्माओं का अनुग्रह है, उनकी कृपा है। फोन से बात होती रहती है, और उन लोगों से हमने पूछा कि महाराज कैसा चल रहा है ये क्वारंटाइन, कोरोना और ये अलग अलग रहना। तो कहे कि हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये साधु शाही हर जगह आनंदित रहती है और आनंद देती रहती है। कोई भी परिस्थिति हो, ये हमेशा मुस्कुराते महात्माओं का दर्शन मिलता है, उनकी कृपा है उन लोगों की। प्रेमपुरी स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट इस अहेतुक की कृपा का एक स्रोत है। ज्ञान की गंगा, वैराग्य की गंगा यहाँ निरंतर प्रवाहित होती है। यहाँ भक्ति की यमुना का कलकल निनाद अहर्निश आह्लादित करता है। यहाँ सुकर्मों की, सुधर्मों की, धर्म की सरस्वती प्रवाहित है। तो ऐसा संगम है हमारा स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट, और इसी के माध्यम से हम सब लोग आज महाराज श्री की आनंद जयंती मना रहे हैं। अलग अलग स्थान पे होते हुए सब लोग अपने अपने निवास स्थान में, कार्यस्थान में, कार्यस्थल पे बैठे बैठे और वीडियो के माध्यम से, इस तकनीकी के माध्यम से सब लोग आनंद जयंती का आनंद ले रहे हैं। कहा भगवान भागवत में कहा, ये गेहे गेहे जने जने। हम भागवत कथा का प्रचार, भगवान की लीला का, भगवान की कथा का, भगवान की चरित्र का सब एक एक घर में और एक एक जन जन तक पहुंचा देंगे। ये जो प्रतिज्ञा की गई, ये साक्षात प्रकट हो रही है। किसके पास फोन नहीं है और किसकी जेब में ये कार्यक्रम नहीं है? यूट्यूब में है, इसका मतलब सबके जेब में है। तो हर घर में, हर व्यक्ति के पास महात्माओं के वचन, भगवान की कथा, क्या 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 आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है कि सबको उपलब्ध है। अब कोई इसका लाभ ले कि न ले वो तो अलग बात है। अब हमारी जो यहाँ आश्रम की, प्रेमपुरी जी आश्रम की, प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की जो कार्यविधि होती है, उसमें कोई भी कार्यक्रम आरंभ करते हैं तो शांति पाठ से करते हैं। उमा बहन मेहता और अन्य उनके साथी लोग सब सस्वर पाठ करते हैं, पर उसकी हम खाना पूर्ति, उसका जो कोरम होता है, उसकी विधि जो होती है वो पूरी कर देते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हर कार्यक्रम के आरंभ में, उस कार्यक्रम के आरंभ के लिए
आज्ञा लेने की परंपरा है। आज हमारे इस आनंद जयंती उत्सव के उत्सवाधीश अध्यक्ष के रूप में परम पूज्य स्वामी श्री परमादरणीय प्रत्येक बोधानंद जी सरस्वती महाराज उपस्थित हैं, लेकिन अमेरिका से। ये क्या संगम है, क्या भगवान की लीला है कि महाराष्ट्र के अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में, उत्तरार्ध जीवन में आपका सानिध्य हुआ महाराष्ट्र से, और एक एक पल, एक एक क्षण इन्होंने, महाराष्ट्र ने इनको आग्रह करके प्रेम से बुला लिया। उस समय आपका नाम ब्रह्मचारी श्री नित्यबोध जी चैतन्य हुआ करता था। बहुत प्रेम से महाराष्ट्र ने आपको वृंदावन बुला लिया कि आओ देखो एक जीवन मुक्त का जीवन कैसा होता है अंतिम क्षणों में। और भी अब वो रात दिन लेके टेप रिकॉर्डर आप चिपके रहते थे, और एक एक क्षण, एक एक पल महाराष्ट्र से प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की झड़ी लगा रखी थी। एक एक छोटी छोटी चीज, बड़ी बड़ी चीजें, जैसे जो समझ में आता था वो तो आपके आज आप उनके मुख से, श्रीमुख से खुद ही सुनेंगे, स्वयं सुनेंगे आप लोग। और इस बीच हम लोगों को लाभ मिलेगा परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद जी सरस्वती का, जो अलवर में है, राजस्थान में। वो भी अपना आशीर्वाद उत्सव में, इस उत्सव में प्रकट करेंगे, अपना आनंद प्रकट करेंगे। और हमारे परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज, जो इस समय जबलपुर में विराजमान हैं, वो भी अपने भावमयी पुष्पांजलि उत्सव अपना अर्पित करेंगे। और उनके उत्साह में, उनका उत्साह तो बधाई के गीतों से होता है। और जब हम लोग विपुल में बैठते तो वहाँ पे खूब बधाइयाँ लुटाई जाती हैं। नंद बाबा का उत्सव, अयोध्या का उत्सव, दोनों एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार से अब आगे के क्रम में गुरु वंदना का पाठ होता है हमारे आज के उत्सव में। तो हम गुरु वंदना का पाठ भी करेंगे। आप जिसके पास पोथी हो वो करे, और जो न है वो सुन ले। तो सुनने का भी महात्म्य है, और जो करता है सभी के गुरु की ये प्रार्थना है, ये मान के। हमारे पंडित प्रवर ओमकार दत्त जी शास्त्री ने इसकी रचना की है। 100 से अधिक शताधिक हैं ये श्लोक, पर इसमें से 8 चुन लिए गए प्रातः स्मरण के नाम से, और उन्हीं का पाठ हम करते हैं। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवो नमः। ओम जनानां यद्गानं भ्रमतिमिर्हानं वितनुते, पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीं, स्मरामि प्रातस्तं प्रणतजनताजुष्टचरणम्, अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। पवित्रायद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदि यदा, तदाकारा छिन्ना भवति निखिलाकार घटिता, स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम्, अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। स्वभावादासूते पदनख विभायस्य सुफलम्, जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः, स्मरामि प्रातस्तं भुवनमहनीयं नवनवम्, अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। कथायां पीयूषं प्रवचनकलायां च पटुता, सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले,
स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्रीगुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदन्तश्चातुर्यं विलसति समाधुर्यमखिलम् गुणालीयं नित्यं वरयति मरालीवदयितम् स्मरामि प्रातस्तं सरुचिकरुणापूरमधुरम् अखण्डानन्दं श्रीगुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरता स्मरामि प्रातस्तं निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् विरक्ताः सद्भक्ताः विविध विधिसक्ताः अपि जनाः निसदन्ते सान्तर्यत् वरवचन पीयूषमनिशम् स्मरामि प्रातस्तं वचन रचना पाटवधरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदीयं कारुण्यं पतति भवगतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दुः पिबति भवसिन्धुं घटजनिः स्मरामि प्रातस्तं समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् इत्यस्य भवमहानलतापहारी सायं प्रगे पठति यः सुखकारी नित्यम् लब्धव्यमाशु लभते सजनोऽत्र नूनम् चिन्तामणिर्विजयते करुणा गुरूणाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। विगत गुरु पूर्णिमा जो इसी माह के प्रारंभ में 5 जुलाई को मनाई गई, उसमें हमें वृंदावन से परम पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज का आशीर्वाद, परम पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज का आशीर्वाद एवं अध्यक्ष रूप में कार्षणी परम पूज्यपाद परमादरणीय स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज का आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने उन सबको और उनके माध्यम से व्यास पूजन अर्पित किया, भावांजलि अर्पित की। और आज हम लोग महाराष्ट्र के जन्मोत्सव में यहाँ पे एक दूसरे से सन्मुख हैं। महाराष्ट्र का जन्म काशी के पूर्व में एक छोटा सा ग्राम है महराई, जिसको महरैया वहाँ की लोक भाषा में महरैया बोलते हैं। पंडित श्री हरखेंद्र द्विवेदी उनके पूज्य श्री पिताजी का नाम था। उनके प्रपितामह पंडित श्री चंद्रशेखर द्विवेदी हुआ करते और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। काशी में उन दिनों कोई ब्राह्मण आता तो विद्वान आता तो उसको बता के भेजा जाता कि जा रहे हो काशी में जाके शेखरत्रय का दर्शन करना। तो शेखरत्रय में एक चंद्रशेखर द्विवेदी भी हुआ करते थे। गंगा का तट है और घर में महाराष्ट्र के शिव पूजन अर्चन का वातावरण, गुरु परंपरा अनेकानेक गांवों की।
तो लोगों का आना जाना, उनकी श्रद्धा और उनके प्रति श्रद्धा, महाराज जी के प्रति बचपन में ही श्रद्धा। महाराज जी ने बताया कि मैं पाठशाला जाता था, विद्यालय जाता था, तो वहाँ गुरुजी जो गहरवार वंशी थे, क्षत्रिय थे, वो हमारा पैर छू के प्रणाम करके फिर हमको पढ़ाना आरंभ करते थे। इस ढंग की कुल परंपरा में महाराज जी का जन्म हुआ। जन्म कर्म चे में दिव्यम, आप लोगों ने सुना ही है, जाना ही है। और महाराज जी कहते हैं कि लोगों ने हमारे जन्म के साथ जो अलौकिक घटनाएं हैं, जो आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, चमत्कार हैं, वो बाद में जोड़ दिया हो। पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी एक सामान्य ढंग से सामान्य कुल में जन्म लिया था, और जैसे सबका जन्म होता है वैसे ही मेरा भी जन्म हुआ। महाराज जी के वाक्य हैं, तो उनको दोहराने में हमको कोई संकोच नहीं है। कहते हैं महाराज जी की हमने बहुत जोर डाला और ये मस्तिष्क पे बहुत स्मरण शक्ति पे स्मरण बहुत याद करने की कोशिश की, स्मरण करने की कोशिश की कि गर्भ में हमारी स्थिति क्या थी, पर वो हमको कुछ याद नहीं आया। लेकिन जब बहुत बचपन की याद करता हूँ तो इतना याद आता है कि बाबा हमारे शिव अर्चन करते थे और गुड़ और चावल का भोग लगता था, और घंटी की आवाज सुन के वो गुड़ और चावल लेने में जाता था। महाराज श्री कहते हैं कि वो भक्ति में हमारी कोई आस्था नहीं थी। भगवान शंकर के प्रति हमारा उस समय 3-4 साल की अवस्था की बात बता रहे हैं कि भगवान शंकर के प्रति हमारी आस्था हम नहीं कह सकते, पर उस जो प्रसाद था चावल और गुड़ का, उसको लेने के लिए वो बालक मन मचल जाता था। इस प्रकार माँ का जो जीवन, तो रामायण की पोथी पे बैठ के रोती थी और हंसती थी, कभी गंभीर हो जाती, तो बालक शांतनु को ये देख के बहुत आश्चर्य होता कि इस पोथी में ऐसा क्या है जिसके कारण ये माँ के आंसू निकलते हैं। फिर धीरे धीरे माँ ने अक्षर बोध रामचरितमानस पे ही महाराज जी का करा दिया। महाराज जी के बचपन में ही उनके पिता 6-7 साल की अवस्था में उनका शरीर छूटा, और शरीर त्याग के पहले उन्होंने बोला कि हमारा समय हो गया है और हमको गंगा तट पे ले चलो। और गंगा तट पे जाने पर उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके हमको लिटा दिया जाए। और महाराज जी ने बताया है कि उसके बाद एक अपने आप ही मस्तिष्क फटा और पिंड बाहर आ गया और प्राण छूट गए। कह कि वो घटना हमने अपने आंखों से देखी है। शेष जो लालन पालन था, वो एक तो विधवा माँ और उनके ससुर मतलब महाराज जी के पितामह पंडित श्री चंद्रशेखर द्विवेदी, उनके कारण हुआ, उनके सानिध्य में हुआ। बाबा क्षेत्र के काशी के बड़े विद्वानों में उनकी गणना थी, अग्रगण्य थे। उन्होंने बालक शांतनु को 6 वर्ष की अवस्था में मुहूर्त चिंतामणि, दुर्गा सप्तशती आदि का कंठस्थ करा दी। और ये होड़ा चक्र आदि से महाराज जी अपनी कुंडली और लोगों की कुंडली, लोगों का फलादेश खुद भी जानना और बताना आरंभ कर दिए। और फिर उत्तर काल में काशी के बड़े बड़े विद्वानों से जाके पढ़ना, और फिर उसके बाद मार्केश, कुंडली में मार्केश का आना, और उसके कारण महात्माओं का संसर्ग, और उन महात्माओं के कारण जो जीवन में भगवान का प्राकट्य, श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा स्वामी श्री योगानंद जी
जो समर्थ गुरु स्वामी श्री योगानंद जी से मिली, और वो रामकृष्ण परमहंस जी के परंपरा तो नहीं मानते, लेकिन उनके ही अनुयायी थे। उनसे ही उन्होंने दीक्षा ली और भगवान को प्रकट किया अपने जीवन में। तो उन्हीं आनंद मूर्ति जिनके जीवन में प्रकट है, उनका ही हम जन्मोत्सव, आनंद महोत्सव, आनंद जयंती मना रहे हैं। और इस आनंद जयंती हमको तो श्रद्धा सुमन ही इसमें अर्पित करनी है सबके चरणों में, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके सानिध्य में रहे, उनके सानिध्य में हैं और आगे भी आवेंगे, भविष्य में भी उनके सानिध्य में आवेंगे। उन सबको हम प्रणाम करते हैं। महाराष्ट्र के उत्तर काल में स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराष्ट्र ने कहा कि महाराष्ट्र आप अपनी जीवनी लिखवा दीजिए। महाराष्ट्र ने कहा कि जो हमारी जीवनी लिखेगा उसमें अपनी इच्छा, अपनी वासना डाल देगा। आप एक जीवनी महात्मा गांधी की चर्चिल से लिखवाइए और एक जीवनी नेहरू से लिखवाइए, महात्मा गांधी की। दोनों के भावों में अंतर होगा। तो मेरे जीवन के बारे में कोई और क्या लिखेगा? मेरा जीवन तो महात्माओं का जीवन है। और उसके बाद महाराष्ट्र ने पावन प्रसंग नाम की एक संस्मरण किस महात्मा से सत्संग में क्या मिला और किस महात्मा की जीवनी कैसी थी, देख के आश्चर्य होता है। जितनी विशेषताएं महात्माओं की बताई है महाराष्ट्र ने, सब उनके जीवन में प्रकट है। आप लोग वो पावन प्रसंग पुस्तक अवश्य देखें। उसके बाद उसमें परिशिष्ट रूप में स्वामी श्री परमादरणीय परम पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी ने प्रेरक प्रसंग करके एक छोटी सी पुस्तिका और उसमें योगित कर दी है, जोड़ दी है। अमृत महोत्सव का इस समय वीडियो आनंद प्रस्तुति की ओर से नित्य प्रति आ रहा है। वो महाराष्ट्र के 75वें आनंद जयंती जन्म दिवस की अवसर पे वो आयोजन हुआ था वृंदावन में, तो उसका भी आप लोग लाभ लें। और हमारे गिरीश भाई रेसवाला, जिन्होंने स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट का सब संचालन संजोया है, प्रकाश भाई मेहता और हमारे वहाँ के अध्यक्ष मुख्य ट्रस्टी मधुसूदन जी भाई, और भी अनेक लोग हैं, दहिया जी आदि, और भी बहुत लोग हैं वहाँ जुड़े हुए। सबका नाम हम यहाँ नहीं ले सकते। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी का नाम ले लेते हैं, उसमें इन सभी का नाम आ जाता है। ये सब प्रणम्य है और ये सब बार बार वंदनीय है कि ऐसे महत् कार्य में सत्संग को लोगों को उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं और सतत लगे हुए हैं। इन लोगों का प्रेम निष्ठा देख के हृदय गदगद होता है। और ये महाराष्ट्री तो यही कहते हैं कि न जन्म है न मृत्यु है, न मैं अपने को जन्मता देखा न मैंने अपनी मृत्यु देखी। तो ये जन्म मृत्यु का खेल क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग आज दोनों का उत्साह मनाने के लिए अपनी जगह से उठ जाए, जो वो होता है उत्सव। जो सामान्य जीवन है उसको हम छोड़ दें और हमारा उत्थान हो जाए, हमारा उल्लास जो है हमारे हृदय में उछल के कंठ में आ जाए, इसके लिए ये उत्सव मनाया जाता है। तो हम लोग आज आनंद जयंती धूमधाम से मनावें। और इसके बाद हमारे स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज अपना आनंद जयंती पे भाव पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनंत श्री विभूषित कैलाश पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आज की सभा के अध्यक्ष परम विद्वान परम तपस्वी सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी प्रत्यक्ष बोधानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे अनन्य मित्र और परम श्रद्धेय अनंत विभूषित श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के कृपा पात्र पूज्य स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, अन्य उपस्थित हमारे सभी वंदनीय संतवृंद और उन्हीं की बिंदु परंपरा से यहाँ आए हुए हमारे श्रद्धा के योग्य श्री सोमदत्त जी, हमारे इस प्रेमपुरी आश्रम के समस्त न्यासीगण, हमारे ग्रेस भाई ड्रेस वाला, हमारे श्री प्रकाश जी और समस्त जितने भी हमारे झुंझुनूवाला जी, राजेश जी, जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, समस्त श्रोतृवृंद, आज हमारा सौभाग्य है हम परम श्रद्धेय परम वंदनीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं। और मनाना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यदि आपको भगवत तत्व की प्राप्ति करनी है तो ऐसे महापुरुष का चिंतन करो जिसमें न राग हो न द्वेष हो। योग दर्शन का सूत्र है वीत राग विषयम व चित्तम। यदि आप किसी वीत राग महापुरुष का चिंतन करते हैं तो आपके अंदर राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और जब मन पवित्र होता है तो भगवान की भक्ति में हमारा मन लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, अर्जुन जो तू कुछ कर्म कर रहा है वह सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दे और माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा ही स्मरण कर और मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध कर। उससे क्या होगा, नैनम पापम अवाप्स्यसि, फिर तू किसी प्रकार के पाप और पुण्य से संलिप्त नहीं होगा। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, महापुरुषों का स्मरण करते हैं, तो जो भी हम कर्म करते हैं वह भगवद अर्थ हो जाता है, परमात्मा के लिए हो जाता है। आज हम जिस महापुरुष का स्मरण कर रहे हैं, अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका सहज सरल और व्यक्तित्व है। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय को तो महाराज श्री रसगुल्ला बोलते थे, रसगुल्ला, इतना इनका मधुर स्वभाव है। तो उनका जो हम याद कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी देन है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी को जिस प्रकार से उन्होंने प्रवाहित किया, संभव है इस तरह का प्रवाहमान कहीं और मिले। उनके जितने भी ग्रंथ हैं, यद्यपि वो प्रवचन है, लेकिन प्रवचन जैसे लगते नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मांडुक्य कारिका पर उनका प्रवचन संपूर्ण वेदांत के, अद्वैत वेदांत की ग्रंथियों को खोल करके रख देता है। जो अद्वैत वेदांत में बहुत सी ऐसी जगह जहाँ हमें समझ में नहीं आता, वहाँ उन ग्रंथों से, उनके स्वाध्याय से वेदांत हंसता मलकवत हो जाता है, सहज सरल सुबोध हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद पर उनके प्रवचन, जहाँ उनके योग की व्याख्या है,
जहाँ उनका ध्यान का विषय है, इतना सुंदर वर्णन करते हैं, ऐसा लगता है कि ध्यान में बैठ जाओ, ऐसा लगता है कि योग की उच्चतम अवस्था में प्रवेश कर लो। जब वो व्याख्या करते हैं, त्रिरुन्नतम प्राप्य समम शरीरम हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि, कि ये जितने भी भयावह स्रोत हैं, जैसे वासना के स्रोत हैं, कर्मजन्य स्रोत हैं, अज्ञान के स्रोत हैं, जन्म मरण के स्रोत, जितने भी भयावह स्रोत हैं, इन भयावह स्रोत से यदि पार जाना है, अपने जीवन को ऊपर उठाना है, तो ब्रह्मोडुपेन ब्रह्म रूपी नौका का सहारा लें। ये ब्रह्म रूपी नौका क्या है? महाराज श्री ने कहा प्रणव ही ब्रह्म रूपी नौका है। ऐसा लगता है कि कल कल निनाद करती हुई माँ भगवती भागीरथी हमें प्रणव का ही उपदेश दे रही है। प्रणव निनाद वहाँ से हो रहा है। इस प्रणव के द्वारा, इस ओम के द्वारा हम उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में, जहाँ भक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा है, वही प्रेम निश्चल नीरव और अपने स्वरूप के साथ हो जाता है, तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और ये जीव अपने जीव भाव को छोड़ करके और ब्रह्म भावापन्न हो जाता है। महाराज श्री का भागवत दर्शन 2 भागों में, भागवत की इतनी सहज सरस युक्ति युक्त व्याख्या शायद हमें कहीं पढ़ने को मिले, देखने को मिले, जहाँ पर उन्होंने 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम का भक्ति भाव से बहुत सुंदर रूप से चित्रण किया है। वहीं 11 स्कंद में उन्होंने ज्ञान और वैराग्य की धारा प्रवाहित कर दी है। इतना सहज, इतना सरल जिनका व्यक्तित्व है, उनकी श्रीमद् भगवद गीता जो ऋषिकेश में सन्यासियों के बीच में उन्होंने पढ़ाया, प्रवचन किया, श्रीमद् भगवद गीता रसामृतम अपने आप में एक अनूठा दिव्य ग्रंथ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने श्रीमद् भगवद गीता पर महाराज श्री का श्रीमद् भगवद गीता रसामृतम नहीं पढ़ा, समझो उसने गीता के रहस्य को समझा नहीं है। गीता के रहस्य को समझना हो तो महाराज श्री की व्याख्या पढ़ें, भागवत के रहस्य को समझना हो तो महाराज श्री का भागवत दर्शन का अध्ययन करें, वेदांत को समझना हो तो महाराज श्री के ब्रह्मसूत्र पर प्राप्त प्रवचन, मांडुक्य कारिका पर प्राप्त प्रवचन, मुंडक उपनिषद पर प्राप्त प्रवचन, उनका आप स्वाध्याय करें। इतना सुंदर विशद विवेचन, ये महाराज श्री की कृपा का फल हमें प्राप्त होता आ रहा है। और क्यों ना हो, वो तो आनंद स्वरूप है, निजानंद में ही रहते हैं, मस्ती में ही रहते हैं। उनका तो नाम ही अखंडानंद से है। वहाँ आनंद में खंड खंड है ही नहीं, टुकड़े टुकड़े है ही नहीं, वो तो एक रस है, सदघन है, चिदघन है। ऐसे दिव्य महापुरुष का जो हम प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, महापुरुष जन्म और मृत्यु से परे होते हैं, उनका तो आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। भगवान स्वयं कभी साक्षात अवतार लेते हैं, कभी अंश के रूप में, कभी अंशांश के रूप में, और जब देखते हैं कि अब मेरी आवश्यकता नहीं तो किसी महापुरुष को भेजते हैं, उनको कारक अवतार कहते हैं। ये ऐसे महापुरुष कारक अवतार के रूप में आते हैं, अपनी लीला का संवरण करते हैं और जिस उद्देश्य के लिए आते हैं उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और फिर इस धराधाम से अपने लीला संवरण करके चले जाते हैं। ऐसे ही महाराज श्री थे और उनके जन्म को स्मरण करके हमारा चित्त आनंद का अनुभव करता है। धन्य है ये प्रेमपुरी आश्रम और इसके सारे के सारे न्यासी जो ऐसे विरक्त संत का स्मरण करते हैं और स्मरण ही नहीं करते, उनके द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, जो बोध है, प्रातःकाल प्रवचन के माध्यम से उनका जो टेप सुनाते हैं पूरे विश्व में, इस नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अनेक माध्यमों से वो पूरे विश्व में फैला रहे हैं। निश्चित रूप से उनका ये पुण्य उनके लिए अत्यंत सुखावह होगा और परमात्मा की भक्ति मिलेगी। महाराज श्री का स्मरण अपने आप में पुण्यप्रद है।
अगर अज्ञान की निवृत्ति करनी है, अद्वैत की अवस्था को प्राप्त करना है, यदि आत्मिक बोध प्राप्त करना है, तो उनके सहज सरल उपदेशों को हम पढ़ें और अपने हृदयंगम करें। हमारे ये आश्रम के प्रेमपुरी आश्रम इस विषय में धन्य है और बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में पूज्य स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान है, जो उनके साक्षात कृपा पात्र हैं। वो उनके जीवन वृत्त को बहुत अच्छी तरह से बताएंगे और आने वाले दिनों में यानी 16 तारीख से 30 तारीख तक इसी मास में हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का पुरुषार्थ चतुष्टय पर बहुत सुंदर प्रवचन चल रहा है। आप इनके प्रवचन श्रवण करें और जीवन में उनको लाने का प्रयत्न करें। महाराज श्री बहुत सहज सरल बोलते हैं, लगता है कि जैसे महाराज श्री ही बोल रहे हों। आने वाले समय में कल से आप पूज्य स्वामी जी के प्रवचन सुने पुरुषार्थ चतुष्टय पर, क्योंकि हमारा अंतिम उपदेश तो मोक्ष ही है। शास्त्रों में लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्विध पुरुषार्थाणाम मोक्ष एव परम पुरुषार्थः। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है, उसी के लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। और अंत में मैं इस आश्रम के समस्त ट्रस्टियों को धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये ज्ञान विज्ञान ये इसी तरह से देश और विदेश में प्रसारित करते रहें। पूज्य महाराज श्री की कृपा इनको प्राप्त होती रहे और इसी प्रकार से अनवरत रूप से ये विद्या चलती रहे। और इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप आनंद लीजिए आप महाराज श्री के जीवन का, महाराज श्री गिरीशानंद जी महाराज के द्वारा, और कल से इनके प्रवचनों का भी आनंद लीजिए प्रवचन चतुष्टय पर, पुरुषार्थ चतुष्टय पर। और सभी को जो यहाँ के न्यासीगण हैं, हमारे श्री ग्रेस भाई ड्रेसवाला, इनके कितने फ़ोन आए मेरे पास कि स्वामी जी महाराज कैसे भी करके प्रवचन भेजो। मैंने आधे घंटे का किया लेकिन नहीं भेज पाया क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है। मैं गांव में रहता हूं, देहात में रहता हूं, मैं वनवासी हूं, वन में रहता हूं, फिर भी प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं। इनका जो प्रयत्न है वो सराहनीय स्तुत्य है। हमारे प्रकाश जी के फ़ोन आए, उनका प्रयत्न भी स्तुत्य है और उसी के कारण हम सब एकता के सूत्र में बंध रहे हैं। आत्मा च ब्रह्म, कोई दूसरा है ही नहीं। आओ हम सब एकता के सूत्र में बंध करके और इसी प्रेम भाव से प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा दिया जाने वाला ये ज्ञान हम ग्रहण करें, इसको आत्मसात करें और इस आश्रम पर इसी तरह से भगवान की कृपा बनी रहे, ट्रस्टियों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज जो इस समय जबलपुर में विराजित हैं साकेत धाम में, आप वहाँ से उत्सव में हम लोगों को अवगाहन कराएंगे। पूर्णेन्दु
तुम हम न जाने। हम सभी लोग आज हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का पावन प्राकट्य उत्सव है, जिसको हम सभी लोग आनंद जयंती के नाम से प्रतिवर्ष उत्सव मनाते हैं। उस कार्यक्रम में प्रारंभ में कुछ भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कुछ चर्चा करेंगे गुरुदेव के आनंद स्वरूप के विषय में, और उसके बाद 2 बधाई गीत होंगे जिसका आप सभी लोग आनंद लेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
आनंद जयंती महोत्सव की जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे सद्गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हमारे प्रिय एवं आदरणीय श्री गिरीश भाई, हमारे प्रिय प्रकाश भाई, प्रेमपुरी आश्रम के समस्त ट्रस्टीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज बहुत ही पावन दिवस है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का पावन प्राकट्य दिवस है और इस उत्सव को हम सभी लोग प्रतिवर्ष श्री धाम वृंदावन, मुंबई, जबलपुर तीनों स्थानों में आनंद जयंती के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। आप सभी लोग उसमें शामिल रहते ही हैं। इसका नाम आनंद जयंती भी बहुत सोच विचार के रखा गया है। आनंद स्वरूप परमात्मा का है, सतचित आनंद, और सतचित आनंद में भी भगवान के जो अवतार हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, फिर भी भगवान श्री राम का अवतार सत प्रधान अर्थात मर्यादा प्रधान अवतार है। श्री कपिल भगवान, श्री ऋषभ देव जी महाराज ये चित प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान अवतार है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार आनंद प्रधान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए भी हम लोग प्रायः नंद के श्री कृष्ण भय ऐसा नहीं गाते हैं, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। और इसलिए हमारे गुरुदेव के प्राकट्य दिवस को भी हम लोग आनंद जयंती के रूप में मनाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा आनंद प्रधान होती थी और होती है। वो सच बोले तो भी आनंद और वो झूठ बोले तो भी आनंद, वो ईमानदारी का व्यवहार करें तो भी आनंद और वो चोरी करें तो भी आनंद, वो मर्यादित कार्य करें तो भी आनंद और वो रास लीला करें तो भी आनंद। उनके प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक चेष्टा में उनका उद्देश्य ही अपने भक्तों को आनंदित करना था। ठीक वैसे ही हमने अपने गुरुदेव के जीवन में देखा है, उनके प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा भक्तों के आनंद के लिए होता था।
उनके जीवन में कभी हमने रोष, आवेश, निराशा ये शब्द शायद उनकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। प्रत्येक क्रिया को कैसे आनंद में बदल देना, प्रत्येक घटना से कैसे आनंद को निकाल लेना, ये हम लोगों ने अपने गुरुदेव के जीवन में देखा है। और जिन जिन को हमारे गुरुदेव का सानिध्य मिला है, जिन लोगों को उनका दर्शन मिला है, जिन लोगों को उनको प्रवचन सुनने का मिला है, जिन लोगों ने उनकी सेवा किया है, मेरा ऐसा मानना है उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा की है, भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन किया है, भगवान श्री कृष्ण का ही प्रवचन सुना है। तस्मिस्तज्जने भेदा भावात्, महापुरुष और भगवान में प्रायः अभेद दर्शन होता है, उनकी क्रियाओं में, उनके उद्देश्य में, उनके जीवन में। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है और उस श्लोक को सुन पढ़ करके हम लोग आनंद का अनुभव करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में ब्रह्मा जी की स्तुति का श्लोक है। ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों को देखा, भगवान कृष्ण मध्य में बैठे हैं, ग्वाल बाल उनके चारों तरफ मंडलाकार बैठे हैं और कोई पत्तल पे, कोई पत्थर पे, कोई वस्त्र पे अपना अपना बाल भोग रख करके बाल भोग करना प्रारंभ किए हैं। एक दूसरे का जूठा भी खा रहे हैं, भगवान कृष्ण दोनों हाथ से भी खा रहे हैं। किसी ग्वाल बाल का बाल भोग अच्छा होता तो उसके पत्तल से उठा के भी खा लेते हैं। ब्रह्मा जी को जब ये दृश्य दिखा तो आप जानते हैं उनको मोह भी हुआ कि ये कैसे भगवान है, कैसा इनका अवतार है। लेकिन जब मोह की निवृत्ति हो गई तब ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, वास्तव में मनुष्य जन्म अगर किसी का सफल है, कोई भाग्यशाली है, तो ये ब्रज के ग्वाल बाल। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम। नंद बाबा के ब्रज में जो लोग निवास करते हैं वो वास्तव में भाग्यशाली हैं। क्यों? यन मित्रम परमानंदम, परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ सखा का व्यवहार करते हैं, जिनके साथ वात्सल्य का व्यवहार करते हैं, जिनके साथ आनंद करते हैं, जिनके साथ बैठ करके एक दूसरे का जूठा बाल भोग करते हैं, वो वास्तव में भाग्यशाली हैं। सारे संसार का परमात्मा, सारे संसार का मालिक जिनके साथ ऐसा आनंद करे वो वास्तव में भाग्यशाली है। तो इसी प्रकार से जैसे ग्वाल बाल भाग्यशाली थे भगवान कृष्ण के साथ रहने से, ऐसे ही हम लोग अपने को भाग्यशाली मानते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का सानिध्य जिन जिन लोगों को मिला, जिन लोगों ने उनका स्पर्श किया, जिन लोगों ने उनका श्रवण किया, जिन लोगों ने उनकी चरण सेवा किया, जिन लोगों ने उनका दर्शन किया, मेरा ऐसा ही मानना है वास्तव में मनुष्य जन्म लेना उन लोगों का सफल है। आज उनका प्राकट्य दिवस है और उनके जीवन में प्रत्येक दृष्टि से आनंद विद्यमान था। हम लोगों ने अनुभव किया है उनके साथ रह करके, उनकी कृपा से। ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने सुना है, एक बार कहीं बहुत बड़ा संतों का सम्मेलन था, वहाँ पर हमारे गुरुदेव थे पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, हरिद्वार कनखल वाले। अनेक संतों का वहाँ पर जमावड़ा था, बड़ा भारी सम्मेलन था। गुरुदेव अपने टेंट में अंदर थे, पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज भ्रमण करते हुए टेंट के पास पहुँचे, बाहर से आवाज़ लगाई, पूछा स्वामी जी क्या हो रहा है। गुरुदेव ने अंदर से तुरंत जवाब दिया, स्वामी जी बिना हुए हुए ही सब प्रतीत हो रहा है। एक एक वाक्य में वेदांत की पराकाष्ठा की बात करना। जैसे स्वप्न से जागने के बाद व्यक्ति से पूछा जाए स्वप्न में क्या हुआ, तो यही तो कहेगा ना, बिना हुए हुए ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसे अविद्या निवृत्ति जिन महापुरुष की हो गई है,
अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, वो महापुरुष का व्यवहार भी ज्ञानमय होता है, चिन्मय होता है, आनंदमय होता है। तो ज्ञान की दृष्टि से हम लोगों ने देखा है उनका जीवन बिल्कुल आनंदमय था, रसमय था, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद था। हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे गिरीश भाई हैं, प्रकाश भाई हैं, और भी प्रेमपुरी के जो दृष्टि है, और भी जो भक्त लोग हैं, वो हमारे गुरुदेव का जो कटिवस्त्र है वो कभी नीचे से बराबर होता ही नहीं था। कभी इधर कम रहता था, कभी उधर ज़्यादा रहता था। एक बार तो पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी से लोगों की चर्चा चल रही थी, लष्टम पष्टम क्या होता है। तो उन्होंने कहा लष्टम पष्टम की व्याख्या करूं या प्रैक्टिकली दिखा दूं। लोगों ने कहा दिखाइए। हमारे गुरुदेव वृंदावन अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, बनियान कहीं थी, कटवस्त्र कहीं था, मस्ती में लेटे हुए थे। थोड़ा सा दरवाजा खोल करके दिखाया, बोले ये है लष्टम पष्टम। गुरुदेव बाहर आए तो लोगों ने गुरुदेव से कह दिया ओंकारानंद जी आपके लिए ऐसा कह रहे थे, आपको लष्टम पष्टम कह रहे थे। गुरुदेव खूब हंसे, उन्होंने कहा ओंकारानंद जी ने स्पष्टम स्पष्टम कहा, ठीक ही कहा है, हमारा जीवन ऐसा ही है। तो अभिप्राय किसी भी दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, एक बार की घटना है, स्वामी गोविंदानंद जी महाराज बताते हैं, महाराज जी के पास वही श्रवण सोते थे रात्रि में, कभी कुछ आवश्यकता हो। रात्रि में उनकी नींद खुली तो उनको एक ध्वनि कहीं से सुनाई दे रही थी। ध्यान से सुना तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस अष्टाक्षर मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही थी, जो पुष्टि मार्ग का विशेष मंत्र है श्री वल्लभ संप्रदाय का। उन्होंने ध्यान से और देखा, उठ करके पूज्य गुरुदेव निद्रा में थे, लेकिन निद्रा में भी उनके श्री मुख से श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ये निकल रहा था। ये भक्ति की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, माने भक्ति का भी उनके जीवन में विलक्षण आनंद, ज्ञान का भी उनके जीवन में विलक्षण आनंद, और धार्मिक क्रियाओं का तो कहना ही क्या है। व्यवहार में कोई भी घटना हो जाए, हमारे वृंदावन आश्रम का श्री नृत्य गोपाल भगवान का जो हाल है, वो एक बार पूरा बनने के बाद, लेंटर बनने के बाद गिर पड़ा पूरा का पूरा, सत्य घटना है। हमारे गुरुदेव उस समय बम्बई में विराजमान थे। स्वामी ओंकारानंद जी बहुत दुखी हुए, इतना नुकसान हो गया, उन्होंने भोजन नहीं किया उस दिन। गुरुदेव को फ़ोन किया गया, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन होती थी। गुरुदेव ने लैंडलाइन पे फ़ोन मिलाया, बोले ओंकारानंद जी से बात कराओ। ओंकारानंद जी आए, बहुत दुखी थे। गुरुदेव ने कहा ओंकारानंद, नृत्य गोपाल भगवान के लिए हाल बन रहा था, वो नाचते रहते हैं, उनको ये हाल पसंद नहीं आया होगा, उन्होंने नाचते नाचते एक चरण लगा दिया और हाल गिर पड़ा। इससे अच्छा दूसरा हाल बनेगा, इसमें रोने की क्या ज़रूरत है, दुखी होने की क्या ज़रूरत है। तब ओंकारानंद जी का जा कर के कष्ट दूर हुआ। ये कहना बहुत सरल है, सुनना बहुत सरल है। गुरुदेव का उस समय उतना नुकसान होना, हमारे गुरुदेव कभी किसी से कोई संकेत भी नहीं करते थे डोनेशन इत्यादि के लिए, और उस समय इतना नुकसान हो जाना उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता था। तो इससे पता लगता है गुरुदेव का जीवन कितना पूर्ण था, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, व्यवहार या धर्म की दृष्टि से। तो ऐसे महापुरुष का जीवन हमको स्वयं उनके जीवन से सीखना चाहिए। आनंद जयंती में हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के तनावग्रस्त हो जाते हैं। उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों देख लिया, अरे भाई उसकी जवान है, उसकी नज़र है, उस पर तुम कंट्रोल कहाँ तक करोगे। आपका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है। पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो, उसके बाद दूसरे पे कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। हमारे गुरुदेव का ये वाक्य है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। हम कैसे आशा कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे पूर्ण नियंत्रण में होगा। ये उनके सूत्र थे।
हमारे गुरुदेव कहते थे, देखो भाई, व्यापारियों के पास अनेक सामग्री बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे हमारे पास भी एक फैक्ट्री है। किसी ने पूछा, महाराज आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या है? गुरुजी ने कहा, हमारी फैक्ट्री से आनंद निकलता है, आनंद। आनंद बनाने की फैक्ट्री हमारे पास है। हम किसी भी घटना को आनंद के रूप में बदल सकते हैं, वो घटना दुखदाई हो या सुखदाई हो। और वो केवल कहते नहीं थे, हमने उनके जीवन में अनेक दृश्य ऐसे देखे हैं। गुरुदेव का कोई अपमान किया, फिर भी उसको आनंद में बदल दिया। शायद मुंबई की ही घटना है। हमारे गुरुदेव भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे उस समय, पूरे भारत के, और संतों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। किसी विशेष कार्य के लिए संतों ने अपना अपना सहयोग भी दिया था। गुरुदेव भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी थे और उस सभा के अध्यक्ष भी थे। कुछ संयोग ऐसा था कि सब संतों का नाम गुरुदेव बता रहे थे, इनका इतना सहयोग, इनका इतना सहयोग, इनका इतना सहयोग, लेकिन एक साधु का नाम लेना वो भूल गए। अब वो साधु इतने नाराज हुए कि गुरुदेव को बोला, मैं जानता था आप मेरा नाम नहीं लोगे, मेरे को मालूम था आपको मेरे से जेलस है, आप जानबूझ करके मेरा नाम आपने छोड़ा है। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा है, गलती से छूट गया है, मैं अभी आपका नाम पुकार देता हूँ। बोले, नहीं नहीं, आपने जानबूझ के अपराध किया है, आपको इस अपराध के लिए दंड मिलना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, भाई तुम ही निश्चित कर लो क्या दंड होना चाहिए। वो साधु ने कहा, कान पकड़ के इसी मंच पर उठक बैठक लगाओ। और गुरुदेव इतने, साधु समाज के अध्यक्ष और उस सभा के अध्यक्ष, हजारों की संख्या में जहाँ ऑडियंस बैठा था, श्रोता बैठे थे, वहाँ पर गुरुदेव ने अपने कान पकड़े और मंच पर उठक बैठक लगाई। वो साधु शांत हो गया, लेकिन आप जानते उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। जितने भक्त बैठे हुए थे वो साधु से इतना चिढ़ गए, वो सोचे सभा पूरी हो, साधु बाहर निकले, फिर इसको दक्षिणा देंगे ठीक से। अब गुरुदेव भी समझ गए कि अब ये साधु का थोड़ा ग्रह नक्षत्र खराब आने वाले हैं। और जैसे सभा उठी, लोग लपके उस साधु की तरफ। गुरुदेव तो पहले से सावधान थे। गुरुदेव ने माइक उठाया, बोले, कोई भी उस साधु को हाथ नहीं लगाएगा, वो संत भी ब्रज के हैं, हम भी ब्रज के हैं, हम दोनों का हंसी मजाक चलता रहता है। ये तो मजाक में उन्होंने कहा और मजाक में ही हमने उठक बैठक लगाई, इसका कोई ज़्यादा अर्थ आप लोगों को नहीं लेना है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सामान्य संत होता अगर वो स्वयं कुछ नहीं कहता साधक के नाते, लेकिन दूसरे लोग अगर पिटाई करते तो मना नहीं करता, मन ही मन प्रसन्न होता, अच्छा हुआ, बहुत बोल रहा था, अच्छा इसको फल मिला। लेकिन हमारे गुरुदेव ने स्वयं तो कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उसको बचाया। ये उनके जीवन की आनंद की फैक्ट्री थी। अभिप्राय, हमारे गुरुदेव से एक बार एक हाई कोर्ट के जज थे, आश्रम में बाद में रहते थे, सन्यास लेकर के, जज स्वामी के नाम से। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, आपसे सारे लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं? विद्वान भी, बेवकूफ़ भी, उद्योगपति भी, गरीब भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी, हिंदू मुसलमान पारसी सिख कोई भी, सब लोग आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? हमारे गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए एक ही जवाब दिया, बोले, हमको यह स्मरण ही नहीं है कि हमारे मन में दुनिया के किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत उत्पन्न हुई। कमाल की बात है, विश्व के किसी भी व्यक्ति के प्रति, माने अच्छा हो, बुरा हो, सज्जन हो, दुष्ट हो, उसके प्रति नफरत न हुए, ये परमात्मा का ही स्वभाव हो सकता है, ये भगवान का स्वभाव हो सकता है। वही स्वभाव हमारे गुरुदेव का था, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहते थे। हम लोगों को सीखना है ये आनंद हमारे जीवन में कैसे प्रकट हुए, तभी हमारे जीवन में आनंद जयंती सफल होगी। आनंद जयंती से हमको आनंद लेके जाना चाहिए। हम जीवन में कैसे आनंदित रहें, ये सीख के जाना चाहिए। और धीरे धीरे
हमारे गुरुदेव का जैसा जीवन था, भगवान कृष्ण के होकर के जीते थे, भगवान कृष्ण रूप हो गए थे। प्रारंभ तो यहीं से होगा, हम भगवान के होकर के जीवन व्यतीत करें, भगवान की दृष्टि से अपना जीवन व्यतीत करें। धीरे धीरे ठाकुर ऐसी अनुभूतियां कराता रहेगा, आपको भगवान का होना नहीं पड़ेगा, आप बिना चाहे भगवान के हो जाओगे। और जिस दिन आप भगवान के होकर के जीने लगोगे, आपको सम्मान में भी भगवान की कृपा का अनुभव होगा, आपको अपमान में भी भगवान की कृपा का अनुभव होगा, आपको संयोग में भी भगवान की कृपा का अनुभव होगा, आपको वियोग में भी भगवान की कृपा का अनुभव होगा। आपको विश्व की किसी भी परिस्थिति में भगवान का हाथ दिखाई देगा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो कोरोना आया है, मैं समझता हूँ देश और विश्व के लिए बहुत कष्टकारी हुआ है, लेकिन साधकों के लिए बहुत साधना करने का स्वर्णिम अवसर इसने प्रदान किया। जो साधक हैं, संत हैं, वो इतना बढ़िया इसका सदुपयोग कर रहे हैं। कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई अपने एक तरह की साधनाओं में लगे हुए हैं। ये इसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। हमारे जैसे मोदी जी भी कहते हैं, इसको अवसाद के रूप में नहीं, अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये हमको एक अवसर मिला है। इसी प्रकार हमको आनंद जयंती से अगर कुछ सीखना है, जो प्रतिवर्ष मनाते हैं, कि हम अपना जीवन आनंदमय कैसे रखें। जैसे हमारे गुरुदेव का जीवन आनंदमय था, प्रत्येक घटना में हम अपने ठाकुर का हाथ देखने लग जाएं, छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ दें, स्वयं सुखी रहें और दूसरों को सुखी रखें, तो ही हमारी आनंद जयंती सफल है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद जयंती महोत्सव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। घर बाजे बधैया, नंद घर बाजे बधैया, आज सखी जन्म कन्हैया। नंद घर बाजे बधैया, आज नंद घर बाजे बधैया, आज सखी जन्म कन्हैया। घर बाजे बधैया, सब ग्वालिन मिल मंगल गावे, सब ग्वालिन मिल, सब ग्वालिन मिल मंगल गावे, सब ग्वालिन मिल, सब ग्वालिन मिल मंगल गावे, सब ग्वालिन मिल। और उनकी मैया क्या कर रही है? पलना झूलावे उनकी मैया, ओ पलना झूलावे उनकी मैया, आज सखी जन्म कन्हैया। पलना झूलावे उनकी मैया, नंद घर बाजे बधैया, आज सखी जन्म कन्हैया। नंद घर बाजे बधैया, नंद बाबा घर लूट मची है, नंद बाबा घर, नंद बाबा घर लूट मची है, नंद बाबा घर, ओ नंद बाबा घर लूट मची है, नंद बाबा घर। क्या लूट मची है? ध्यान से सुनेंगे। हाथी घोड़ा हीरा मोती गैया, ओ हाथी घोड़ा हीरा मोती गैया, आज सखी जन्म कन्हैया। हाथी घोड़ा हीरा मोती गैया, नंद घर बाजे बधैया, आज सखी जन्म कन्हैया। नंद घर बाजे बधैया,
की और भी सुंदर है। वेश बदल वहाँ शिव ब्रह्मा आए, वेश बदल वहाँ सभी लोग तो आए ही थे हमारे ठाकुर का जन्म देखने के लिए, हमारे गुरुदेव का प्राकट्य देखने के लिए। ब्रह्मा विष्णु भी आए हुए थे, लेकिन वेश बदल के आए थे क्योंकि कोई देख न ले, ये भी आए हैं। वेश बदल वहाँ शिव ब्रह्मा आए, वेश बदल वहाँ वेश बदल वहाँ शिव ब्रह्मा आए, वेश बदल वहाँ इसलिए आए। देखन को जशोदा को छैया, ओ देखन को जशोदा को छैया, आज सखी जन्म कन्हैया, देखन को जशोदा को छैया। नंद घर बाजे बधैया, आज सखी जन्म कन्हैया, नंद घर बाजे विमान देव सब देखे, चढ़े विमान देव, चढ़े विमान देव सब देखे, चढ़े विमान देव। गिरीश भाई, प्रकाश भाई, प्रेमपुरी के ट्रस्टीगण सब चढ़े विमान देव सब देखे, चढ़े विमान देव, चढ़े विमान देव सब देखे, चढ़े विमान देव। क्या कह रहे हैं? भाग्य सराहे ब्रज को भैया, भाग्य सराहे ब्रज को भैया, आज सखी जन्म कन्हैया, भाग्य सराहे ब्रज को भैया। बाजे बधैया, आज सखी जन्म कन्हैया, घर बाजे बधैया। नंद बाबा के घर पर उत्सव हो रहा है, सभी सखियां गोपियां जा रही हैं। एक गोपी को उसकी सासू ने जाने से मना कर दिया, वो बोली घर में कार्य बहुत है, बाद में जाना। ये सासू भी जीवन की एक समस्या ही होती है। हमको दिल्ली में किसी ने पूछा, महाराज जी जानते हो सासू का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मेरे है भी नहीं। उसने कहा सासू माने जो बहू को सांस ना लेने दे। ऐसा नहीं कि सभी सासू ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ होती भी है, और कुछ बहुएं भी ऐसी होती जो सासू की सांस नहीं आने देती। ये घटना वहां भी हुई। एक सखी तो गोपी को सासू जाने नहीं दे रही थी। वो अंतिम पंक्ति है इसे बधाई की। चलो सखी सब नंद भवन को, चलो सखी सब, चलो सखी सब नंद गाँव को, चलो सखी सब, ओ चलो सखी सब नंद भवन को, चलो सखी सब। उसने कहा सासू नाराज हो जाएगी। वो सखी ने सुंदर सलाह दे दिया उसको, बोले नाराज हो जाएगी, शाम को खुश हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो सखी सब नंद भवन को, चलो सखी सब। क्या कहा? धन दे सास नंदैया, ओ धन दे सास नंदैया, आज सखी जन्म कन्हैया। धन दे सास नंदैया, आज सखी जन्म।
सखी जन्म कन्हैया नंद घर बाजे बधैया नंद घर बाजे बधैया आज सखी जन्म कन्हैया नंद घर बाजे बधैया आज सखी जन्म नंद घर बाजे बधैया आज सखी जन्म कन्हैया नंद घर बाजे बधैया आज सखी जन्म नंद के लाला की सद्गुरुदेव भगवान की आनंद जयंती महोत्सव की जय जय श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय आनंद जयंती महोत्सव की सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंद लाला प्रगट भया नंद लाला प्रगट भया बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भया नंद लाला प्रगट भया बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भया लड़ुआ बटे हो खड़ुआ बटे हो लड़ुआ बटे हो लड़ुआ बटे हो खड़ुआ बटे हो लड़ुआ बटे हो नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय आज नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय आज सौमन दूध की खीर बनावो सौमन दूध की सौमन दूध की खीर बनावो सौमन दूध की खीर बनाओ में मेवा डरावो खीर बनाओ में खीर बनाओ में मेवा डरावो खीर बनाओ में और वो खीर कौन खाएगा? बड़ी सुंदर बात है। ब्रजवासिन को देव खवाय बिरज में लड़ुआ बटे ब्रजवासिन को देव खवाय ब्रजवासिन को देव खवाय बिरज में लड़ुआ बटे ब्रजवासिन को देव खवाय नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय आज। और क्या क्या करना? केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया बता दो मिठैया भर दो तलैया भर दो तलैया बता दो मिठैया भर दो तलैया बता दो। और क्या करना यशोदा मैया?
आपकी इस बधाई की बड़ी सुंदर पंक्ति है। गोपियां क्या कर रही थी ब्रज में? भर भर थाली सखियां लाई, भर भर थाली सखियां लाई, भर भर थाली सखियां लाई, भर भर थाली यशोदा जी को देन बधाई, यशोदा जी को, यशोदा जी को देन बधाई, यशोदा जी को क्या बधाई दे रही है? ब्रजवासी लोग आशीर्वाद देते हैं भगवान को। ये उनकी विलक्षणता, ये उनका उदार हृदय। ब्रजवासी लोग बोलते हैं मैया मैया, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, क्या कर साथ में साथ भैया मेरे लाला के होए जय जयकार, मिरज में लड़ुआ बजे, मेरे लाला के होए जय जयकार, मिरज में लड़ुआ बजे, नंद लाला प्रगट भय राज, मिरज में लड़ुआ बजे, नंद लाला प्रगट भय राज, लड़ुआ बटे हो, खड़ुआ बटे हो, लड़ुआ बटे हो, लड़ुआ बटे हो, खड़ुआ बटे हो, लड़ुआ बटे हो, ओ नंद लाला प्रगट भय राज, मिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय राज, मिरज में, नंद लाला प्रगट भय राज, मिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय राज, मिरज में लड़ुआ बटे, मिरज में लड़ुआ बटे, मिरज में लड़ुआ बटे। बोले नंद के लाला की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद जयंती महोत्सव की जय, जय जय श्री राधे। और अंत में परम पूज्य स्वामी श्री प्रत्येक बोधानी जी महाराज की अध्यक्षता है और उनसे हम महाराज श्री के अनेकानेक संस्मरण और सुनेंगे। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नारायण 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 नारायण। आदरणीय स्वामी गिरीशांत जी महाराज, मुक्तात्मानंद जी महाराज, संत विद्वान बाबा जी, भक्तजन, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जैसे कृष्ण भक्तों के लिए जन्माष्टमी है, वैसे हम
जिज्ञासुओं के लिए, स्वामियों के लिए श्री जी का आनंद जयंती है। ये हमारे गुरु का आविर्भाव दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक सिद्धांत की बात देखो, अवतारी नारायण हो या अवतारी सांब सदाशिव हो या अवतारी गणेश तत्व हो या अवतारी आद्या शक्ति हो, उनके अनेक अवतार होते हैं। श्री विष्णु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध है, 10 अवतार प्रसिद्ध है। सांब सदाशिव भी अनेक अवतार लेते हैं। दक्षिणामूर्ति के रूप में भी अवतार है, लिंगोद्भव मूर्ति के रूप में भी अवतार है। ऐसे आद्या शक्ति, चंडिका, वैष्णवी, विजया कई रूप में प्रकट होती है। अवतार अवतारी में से आते हैं। अवतारी एक होता है, अवतार अनेक होते हैं, पर हमारे महाराज श्री ऐसे हैं कि जिनका जन्म हुआ फिर जन्म लेने वाले नहीं है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति न स पुनरावर्तते। मुक्त आत्मा फिर जन्म नहीं ग्रहण करता। उनका अवतरण भक्तों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए अनोखा है। सिर्फ विद्यादान, प्यार, शास्त्र दृष्टि, संप्रदाय की रक्षा, एक आदर्श जीवन में स्थापित करने का। हम तत्वज्ञान को नहीं देखते हैं, तत्वज्ञानी को देखते हैं। उनका जीवन जिज्ञासु के लिए प्रेरणा रूप होता है। उनके लिए जो सहज है वो साधक के लिए साधना बन जाती है। महाराज जी सबसे प्रेम करते थे। ये बात करते हमको हंसी आती है, क्योंकि एक बार मुझसे पूछा कि बेटा क्या सबसे प्रेम करना चाहिए? मैंने कहा क्यों नहीं? तो हंस के बोले बिल्कुल नहीं। सबसे प्रेम करोगे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। सब में जो एक है उससे प्रेम किया जाता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। देखो, गुरु के बिना ये विद्या कभी ख्याल में नहीं आती है। उनका अवतरण हम लोग के लिए कल्याणकारी था। उनने जो पाया उसका बस भगवान ने, उन्होंने प्रसाद रूप में बांटते गए। उनसे जो हम लोग ने पाया है, आज भी हम प्रसाद रूप में देश विदेश में बांटते जा रहे हैं। लोग मानने को तैयार नहीं कि ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, हमको मालूम भी नहीं पड़ा। महाराज जी का ज़्यादा प्रचार नहीं था। अंतिम दिनों में थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ। बाकी महाराज जी तो एकांत प्रिय थे। थोड़े जिज्ञासु के साथ बैठ के गुप्त से गुप्त वेदांत की चर्चा सुनाते जाते थे। हम लोग को प्रश्न करते थे, हम लोग उत्तर देते थे। और एक बार हमसे कहा कि देखो भाई, महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, पर हम जानते हैं कि महात्मा का पूर्व जन्म भी नहीं होता है। देखो ये बात कही, न जायते न म्रियते न भूत्वा न भविता वा न भूया।
ये बात महाराज जी ने ऐसे बढ़िया बताई। और एक बार महाराज जी से जो मिल गया वो महाराज श्री का हो गया। मैं अपने मित्र को लेके गया विपुल में, मोहन हेजमाड़ी नाम था। मैंने कहा महाराज श्री हमारा दोस्त है। तो श्री जी हंस के बताया कि जहां दो अस्त हो जाता है एक ही रहता है, वही दोस्त है। छोटी से छोटी बात में भी वेदांत की ऐसी बढ़िया बात बताते थे, देख के आश्चर्य होता था। बस एक ही मंत्र दिया था, कहीं अटको मत, लटको मत, भटको मत। और ये बात बारंबार बोलते थे, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी कहते रहिए, बैठिए अपने ठाम। कभी कभी हमको चुटकुला सुनाने को कहते थे, तो मैं भी सुना देता हूँ महाराज जी का चुटकुला। बच्चा स्कूल में से अपना परीक्षा का रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट रिपोर्ट लेके आया। पिताजी ने कहा बेटा दिखा दो क्या है। तो बेटा बोला कि पिताजी सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो मैं दिखाऊंगा। आज आपको श्री जी के जन्मदिन की आप सबको बधाई देता हूँ। आज मंगल बनाते हैं स्वामी गिरीशानंद जी महाराज। मैंने कई साल तक उनके साथ आनंद जयंती का आनंद विपुल में लिया है। ऐसे प्रेम से गाते हैं, बजाते हैं और खूब बधाई देते हैं। ये बार खुशी है, भले वर्चुअल हो पर बधाई के गीत प्रेमपुरी में गाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी का कहना था, कोई भी निमित्त बनाकर उत्सव करो। हर रोज कोई ना कोई मिठाई हर रोज बने, ब्राह्मण को दक्षिणा हर रोज दिया जाए, यज्ञ हर रोज बनते जाए, रोज रोज मंगल मनाओ। ये बात मैंने चरितार्थ होते हुए वृंदावन में देखी थी। महाराज जी जब थे, एक जगह यज्ञ हो रहा है, एक जगह भागवत हो रही है, एक जगह महात्मा का सम्मेलन हो रहा है, खूब खूब चलता था, एक साथ सब चल रहा था। एक और गोदान हो रहा है, एक और साधुओं का भंडारा हो रहा है। महाराज जी देख देख के आनंद लेते थे। बस यही महाराज जी का जीवन था, आनंद और उत्साह। लाइट चलेगी इसमें, दिखती नहीं हुई। आनंद और उत्साह हर हमेश जीवन में था। स्वयं उत्साह में रहते थे और सब आसपास वाले को उत्साहित करते रहते थे। महाराज जी ये कहा करते थे, बुढ़ा वो है जिसका उत्साह मर गया। हाँ, एक क्षण के लिए जियो, चमक के जियो, ये महाराज जी का मंत्र था। अब मैं तो महाराज जी के साथ अंतिम दिनों में भी रहा था। महाराज जी का जो प्रवचन था सती प्रथा पर, कैसा श्रेष्ठ प्रवचन था। अंतिम दिन तक उत्साह पूर्वक वर्तमान परिस्थिति में जो समस्या थी उनका उन्होंने उत्तर दिया। स्वामी गुरुशानंद जी महाराज भी वहाँ हाजिर थे, मुझे याद है वो बात। तो महाराज जी जीवन भर अंतिम दिन तक उत्साह से रहे, सत्संग करते रहे। बस यही कहते थे, मुझे अंतिम दिन में यही उपदेश किया कि बस बेटा सत्संग की धारा टूटे नहीं, ना आगे कुछ है न पीछे कुछ है, सब बीच में प्रतीत हो रहा है। आधा बनते यन्नास्ति वर्तमान तथा, और बस काल का पेट सत्संग से बढ़ते जाओ। और ये भी कहते थे, अगर तुमको कोई स्फुरना नहीं होगी जो इस दिन, तो बोलना तुम्हारा दिन निरर्थक गया। सबसे बड़ी कमाई यह है, रोज रोज भगवत नया नया चिंतन हो। आप भी अगर महाराज जी के तरात रहें तो हर समय देखते हैं नया नया चिंतन, रोज नया नया चिंतन सुनाते थे। एक दिन मैं परमार्थ में हरिद्वार में महाराज जी के साथ था। महाराज जी रेडियो सुन रहे थे।
तो कोई प्रवचन कर रहा था, विचार कह रहा था अपना, तो महाराज जी ने मुझे कहा ये तो सब मेरी लिखी हुई बात बोल रहा है अपने नाम से। फिर हंस के बोले कोई बात नहीं, हमारी बुद्धि का तो देवाला थोड़ा निकला है, हम नया कुछ सोच लेंगे। ये थे हमारे महाराज श्री। आज महाराज श्री का जन्म आनंद का ही प्रागट्य है और हम लोग सब आनंद मनाए। गिरीश भाई जी, आपका उपकार है, अमेरिका तक आप हमको पहुंच के आमंत्रण दिया। स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, आप तो हमारे बहुत प्रेमी है, हमको आपसे बहुत प्रेम है। मैं तो यहाँ का प्रोग्राम ये बार नहीं देख पाऊँगा, मैं इसमें यूट्यूब में देख लूँगा और आनंद मना लूँगा। अखंडानंद जी श्री महाराज श्री की जय हो। परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।